हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज मैं हिंदी में क्लास 9 चैप्टर है 2 काव्य खंड 2 चैप्टर है। पिछली वीडियो में मैं कबीरदास जी के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं लल गद्य कावित्री हैं लल गद्य, उनके बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ाऊँगी। फिर उनके जो वाक हैं वो उनके बारे में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कावित्री लल गद्य। लल गद्य का जन्म सन 1320 में किया, लगभग कश्मीर स्थित पारमपौर के सिमरापुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल गद्य को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। और लल गद्य की काव्य शैली को वाह कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाए और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से लल गद्य के वाह प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के ज़रिए से उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्व से प्रेरित लल गद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि लल गद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति वाणी में आज भी जीवित हैं। ये आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो अगले अध्याय में हम जो पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, वाक के बारे में। तो उसमें कुछ जानकारी दे देती हूँ मैं। लद्दाख को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उनके अखिल भारत स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल गद्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल गद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में पहले उसमें क्या किया है, पहले वाक में क्या है, लल गद्य ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा, और दूसरे में ब्रह्मांडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंततः कारण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस मायाजाल से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कहा गया है कवित्री के आलोचना की अभिव्यक्ति है, उसमें तीसरे वाक में बताया गया था कि तीसरे वाक में बताया कि कावित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार करने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोझ चौथे वाक में है भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध, ये चौथे में है। लल गद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया गया है। तो हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वाक के बारे में। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए बस आज इतना ही। तो थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।